खबर वाराणसी से आ रही है, जहां अखिल भारतीय विधिवत परिषद का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह दिनांक 9 नवंबर 2025 को अपराह्न 2:30 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण से हुआ। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बिहार प्रांत के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे रहे। स्वामी पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी, जयपुर जगतगुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी नेपाल, प्रोफेसर जयशंकर, लाल त्रिपाठी संस्था अध्यक्ष प्रोफेसर रामपूजन पांडे, संस्था उपाध्यक्ष प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी, संस्था उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाशनाथ तिवारी, संस्था संरक्षक एवं डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, संस्था महासचिव मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल के कर कमलों से संख्याकारिका ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। परिषद द्वारा रजत जयंती महोत्सव हो रहा है, आपके शुभ वचन आज के अवसर पर। आज के अवसर पे आप मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। 25 साल जो बहुत पहले संस्थाएं बनी थी वो तो चल रही हैं, लेकिन पिछले 30, 40, 50 साल में जो संस्थाएं बनी हैं उनमें 25 साल आते आते टूट हो जाती है। ये बिल्कुल अखंडित और क्या पूरे वक्त जो कार्य करते हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने तो कहा, मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की जो उसकी जो अक्षुणता है उसको बचाने। आज हम सबके गुरुजन प्रोफेसर जयशंकर त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और पंडित कामेश्वर जी के संयोजकत्व में एक रजत जयंती के मौके पर अनेक विद्वजनों से मिलने का, उनको अभिवादन करने का, उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करने का अवसर मिला। एक काशी एक केंद्र है अखिल भारतीय विद्वत परिषद का। यहाँ से ऐसे विद्वजनों का जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, उनका अभिवादन अपने आप में पूरे भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति का अनवरत सेवा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से उनको पुनः अभिनंदन के साथ साथ हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। परिषद का यह 25वां वर्ष था रजत जयंती समारोह जो आज संपन्न हुआ, और इसमें 45 विद्वान और विदुषियों को सम्मानित किया गया है जो देश के कोने कोने से आए थे। और बहुत बड़ा उपक्रम 25 वर्षों में संसिद्ध हुआ है। अब आगे से हम संपूर्ण देश में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर सभी स्टेटों में आयोजन करेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार दिया जाएगा। कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज 45। सर, संस्कृति के संवर्धन में संस्कृत का तमाम योगदान की बातें चल रही थी, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेद वेदांग सब कुछ संस्कृत में ही है और संस्कृत भारत की मूल आत्मा है। ऋषियों की सारी वाणी संस्कृत में है, इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान सरकार में तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अनेक नई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं और सभी प्रकार से संस्कृत पर यह सरकार, केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए जो प्राचीन ज्ञान है वो सामने आकर के खड़ा होगा और नए विज्ञान और प्राचीन विज्ञान का समन्वय होगा। सर, इस 2 दिन का कंक्लूजन आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, वस्तुतः तो निष्कर्ष ये रहा कि संपूर्ण देश से जो स्वीकृति है विद्वत परिषद को वह प्राप्त हुई है। और केरल आदि से जो विद्वान आना चाह रहे थे, 1-2 विद्वान रास्ते में रह गए, नहीं आ पाए, लेकिन देश के कोने कोने से लोग आए।